है, हमारा अकीदा है। तुम आज के साइंसदान हो, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक तवील बहस होगी। मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया है, जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये इजाद किया हुआ? जाबिर बिन हय्यान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी? सबसे पहले इसके मौजूद कौन है? जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामान रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता थे, और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। यह और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं। आज के ज़माने में मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं। इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्म दीन हो या जिसको तुम इल्म दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदक़े में दिया जाता है। ये आला हज़रत खुद फरमाते हैं, शुरू में मुझे मंतिक की किताबों से शगफ था। शरह चिकमीनी बड़ी मशहूर किताब उस ज़माने की, हम तो पढ़े नहीं मियाँ, हम तो मंतिक की किताबें जो आज दरसे निज़ामिया में पढ़ाई जाती हैं और मुल्ला हसन हम्दुल्लाह तक यहाँ पर हाईएस्ट समझा जाता है। शरह चिकमीनी ये पहले किताब होती थी, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। आला हज़रत फरमाते मैं वो सब किताबें पढ़ने की कोशिश करता जब आपकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल की 11 साल की उम्र में शरह चिकमीनी ये किताबें पढ़ने लगे तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब फरमाते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं, मेरे वालिद ने किताबें मुझसे ले ली, मैथ्स की मैथमेटिक्स हो या जो दीगर किताबें जिसमें मैं शगफ रखता था, शौक रखता था, ले ली। कहा बेटा अहमद रजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इल्म दीन रसूल यानी कुरान की तफसीर और हदीस रसूल में खर्च करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुनिया के सारे उलूम वैसे ही अता कर देगा। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताबें देखी नहीं, और न देखने के बाद इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों में हर चीज में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूंगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात, मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है। यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ़ लाए, आला हज़रत फाजिल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा
कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कॉपी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरार मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं 2 वाक़यात अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है, जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे, उसको सुकूर या अरस्तोतेलिस या लोगारिज्म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत से है, ये आता ही इल्म है। इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हज़रत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर करते रहोगे थक जाओगे सुनते हुए, मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊँगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊँगा। आपसे किसी ने पूछा था पानी, किन किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है, पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाज़ यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी के अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफ़र हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज्जे काबा के लिए तशरीफ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाज़िरी के वक्त, उस वक्त वहाँ पर जाहिर सी बात, मैं 1906 की बात कर रहा हूँ, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी, सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वह और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़बर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे थे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे, 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में, 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 2